आप जानते कि हर विभाग में हमारे जो जिला के मुख्य अधिकारी होते हैं, उनकी मैं समझता हूँ अपनी एक महत्वता होती है और हमारे विभाग में डिप्टी डायरेक्टर्स का ये कार्य रहता है और काफ़ी वर्षों से यानी 2020 के बाद कोई भी आपके नियमित हमारे डिप्टी डायरेक्टर, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे वो मैं समझता हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो, चाहे क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, मॉनिटरिंग की बात हो, इंस्पेक्शन की बात हो, अधिकतर आपके पद रिक्त पड़े थे, कोई भी आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी और पिछले वर्ष यानी 2024 के अंत में हमने ये डीपीसी करवाकर ये आपके लगभग 41 में से जो लगभग आपके मैं समझता हूँ 39 पद आपके रिक्त थे, अधिकतर 4 को छोड़कर आपके सभी आपकी प्रमोशन हो चुकी है, पदोन्नति हो चुकी है और उनमें से भी लगभग ज्यादातर लोगों ने ज्वाइनिंग कर दी है। तो हमने यही उनको फर्दर निर्देश दिए, उनकी महत्वता क्योंकि जिला स्तर पे एक तरह से चाहे वो हमारे डायरेक्टरेट की बात हो, प्रदेश सरकार की बात हो, जो भी हमारे नीति कार्यक्रम पॉलिसी प्रोग्राम्स है हमारे विभाग के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रमुख जिम्मेदारी आपकी डिप्टी डायरेक्टर्स की बात होगी। और आप जानते कि गत 2 वर्षों में बहुत से ऐसे शिक्षा विभाग में रिफॉर्म सुधार किए गए हैं जिसके माध्यम से जो क्वालिटी एजुकेशन जिसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिल रही है, वो मैं समझता हूँ धरातल पे उसके अच्छे परिणाम है। हालांकि आप जानते कि कई हमारे को कठोर फैसले भी करने पड़े, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश अपनी शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग स्थान रखता था, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कुछ वर्षों से आपकी गुणात्मक शिक्षा में कहीं ना कहीं जो गिरावट आई है, कमी आई है, उसमें सुधार हो और उसी सोच के साथ चाहे मर्जर ऑफ स्कूल्स की बात थी, वो हमारी सरकार ने वो कार्य प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, मात्र हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में कोई भी प्रदेश सरकार हो, किसी भी पार्टी के द्वारा वो मैं समझता हूँ चली हुई सरकार हो, हर जगह कंसोलिडेशन हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये निर्देश है। आपके अभी हाल में ही आपका फाइनेंस कमीशन भी हमारे शिमला आए थे, उनकी भी लगभग ये सजेशन थी और नीति आयोग हो, जितनी भी हमारी केंद्र की एजेंसीज हैं उनके द्वारा भी इस सोच के साथ आगे कार्य किया जा रहा है। और आप जानते हैं आपके बहुत से रिक्त बड़े पद थे, वो हमने भरने की मैं समझता हूँ मुहिम चलाई हुई है और हाल में ही लगभग हमारे जो 700 लेक्चरर्स आपके हायर एजुकेशन में उनको भरने का भी मैं समझता हूँ काफी जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है उनको प्राथमिकता मिल रही है। और हमने अपने विभाग में जो प्रमुख एक पैरामीटर रखा है वो मैं समझता हूँ इनरोलमेंट का रखा है। जिन स्कूलों को ज्यादा जहाँ पर इनरोलमेंट होगी, ज्यादा विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट्स होंगे प्रथम चरण में, क्योंकि आप जानते हैं कि सीमित साधन रहते हैं, सीमित मैन पावर है, पहली प्राथमिकता हमारी मैं समझता हूँ उन स्कूलों के लिए होगी, उन कॉलेजेस के लिए होगी जहाँ पर ज्यादा मैं समझता हूँ संख्या है, हमारी स्टूडेंट्स की संख्या। और इसी क्रम में अभी हाल में हमारी जो पीजीटी की अपॉइंटमेंट्स हुई उसका भी हमने यही एक मानक रखा है, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी और आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से अन्य भी मैं समझता हूँ जो हमारे रिक्त पड़े स्थल है, चाहे वो अपॉइंटमेंट के माध्यम से हो, चाहे युक्तिकरण के माध्यम से हो, इन पदों को भरा जाएगा। ये अब कोर्ट मैटर है, इसमें भी हमारी सीमा है कि हम एक सीमा से आगे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमें आशा है क्योंकि 8 तारीख को ये मैटर लगा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी सारी बातों को समझेगा और ये आउटसोर्स मात्र हिमाचल प्रदेश में पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी प्रदेश सरकार की तरफ जाएंगे, वहां पर अधिकतर जो अब मैं समझता हूँ नियुक्तियां हो रही उसमें बहुत बड़ी संख्या आपकी आउटसोर्स के माध्यम से होती है। और वैसे भी अगर मैं समझता हूँ अगर आप रेशियो देखेंगे, सर्वाधिक जो सरकारी क्षेत्र में एज पर पॉपुलेशन जो हमारे मैं समझता हूँ एम्प्लॉयज लगे हिमाचल प्रदेश में लगे, तो आउटसोर्स एक माध्यम है और इसको आउटराइट रिजेक्ट करना भी गलत है। जो उसमें कमियां हैं उसको दुरुस्त करना पड़ेगा एंड वी शुड वेट फॉर इट, जब उसका फर्दर उसका जो मैं समझता हूँ उस पर आदेश आते हैं, जजमेंट आता है। लेकिन हमको ये भी देखना है, जैसे अगर आपको याद होगा बजट से ये आपके दिसंबर के सेशन के दौरान, विंटर सेशन के दौरान ठाकुर साहब ने, जयराम जी ने 2-3 बातें कही थी। पहले तो एक यही बता दिया कि हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पे पहुंच चुका है, तो वो हमारे कार्यकाल के दौरान नहीं पहुंचा। सो जयराम जी स्वयं मुख्यमंत्री थे जब नेशनल असेसमेंट सर्वे हुआ था वर्ष 2021 में, और जो हिमाचल प्रदेश हमेशा जो अग्रणी रहा करता था शिक्षा के क्षेत्र में, और हम ये भी नहीं कहते कि इनके कार्यकाल के दौरान ही ये सारी बातें आई, ये समझता हूँ काफी पहले से कहीं ना कहीं गिरावट आ रही थी और उसका जो नैस होता है क्योंकि 3-4 वर्षों के बाद आता है, वो 2021 में परिणाम आया। तो वो एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवालिया निशान इनके 5 वर्षों की जो इनकी परफॉर्मेंस रही है उस पर दर्शाता है।
उदाहरण के तौर पे डिप्टी डायरेक्टर्स की बात कर रहा था, ये आप इन अपने आपने 5 वर्षों में आपने क्यों नहीं इनकी प्रमोशन की? इससे पहले जो हमारे कॉलेज कैडर के जो प्रिंसिपल्स थे, 3-4 वर्षों से आपकी आपकी प्रमोशन भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं हुई और हमने आते ही लगभग 90 से अधिक हमारी प्रमोशन के माध्यम से हमने कॉलेज कैडर के जो 141 में से 105 ऐसे कॉलेज थे, भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंत में जो विदाउट आपके कॉलेज प्रिंसिपल्स थे, हमने उनको प्रमोट किया। लगभग 18-19 हमने डायरेक्ट आपके रिक्रूटमेंट के माध्यम से भी हमने प्रिंसिपल कॉलेज के अंदर के लगाए हैं। फिर दूसरा आरोप उन्होंने ये लगा दिया बिना मैं समझता पूरी तथ्यों की जानकारी लेते और इतना सीनियर मैं समझ जब राजनीतिक ये बात रखता है तो उसका अपना एक अर्थ होता है। उन्होंने ये बात कही थी कि हजारों बच्चे अब जो हमने स्कूल बंद किए उसके कारण हजारों बच्चे अब शिक्षा से दूर हो गए। हमने जब पूरी उसकी जानकारी प्राप्त की जो मैंने हाउस के अंदर भी बात रखी थी, आज तक मैं समझता हूँ गत 2 वर्षों में लगभग कोई 1094 1094 आपके प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल आपके मैं समझता हूँ मर्ज किए गए या डिनोटिफाई किए गए और इसमें से 1094 में से लगभग 675 स्कूल ऐसे थे जहां पर जीरो इनरोलमेंट थी। तो ये क्या गलत किया जो हमने जीरो इनरोलमेंट वाले जहां पर आपके मैं समझता हूँ सैकड़ों की संख्या में टीचर हमारे को जो मिले हैं तो वो उन स्कूलों में भेजे गए जहां पर आपके मैं समझता हूँ जो विदाउट टीचर स्कूल थे जिसकी संख्या भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान 2022 के अंत में 350 के आसपास थी। हमारे प्रयासों के द्वारा युक्तिकरण के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ये संख्या अब 350 से 125 पे रह चुकी है। लगभग 3400 आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, उसकी संख्या भी आज वर्तमान में 2600 के आसपास रह चुकी है। तो निरंतर सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे और जो उन्होंने कहा था कि हजारों की संख्या में बच्चे अब मैं समझता हूँ अब शिक्षा से दूर हो गए, उसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त की है और उसमें जो टोटल जो आपके मैं समझता हूँ 400 से अधिक जहाँ पर बच्चे थे कहीं 1 या 2 उन सभी बच्चों की लगभग जो संख्या थी वो लगभग कुछ 674 के आसपास थी, जिसमें से 674 में से लगभग 90% से ऊपर मैं समझता हूँ बच्चों ने अपने स्थानीय साथ वाले जो एडजॉइनिंग स्कूल थे जहाँ पर मर्ज किया गया था वहां पर उन्होंने अपनी एडमिशन ले ली। मात्र 50-60 बच्चे थे और वो भी अधिकतर हमारे जिला शिमला में थे क्योंकि यहाँ पर हमारी माइग्रेंट पॉपुलेशन भी रहती है, उसमें अधिकतर हमारे नेपाली लोग विशेषकर जो एप्पल सीजन के दौरान हमारे क्षेत्र में आते हैं। तो हमारे जिले में ये भी एक कारण हो सकता है। तो लगभग मैं समझता हूँ अधिकतर बच्चों ने जो हमारे डीनोटिफाई स्कूल हुए थे या जो मर्ज स्कूल हुए हैं उन्होंने अपने एडजॉइनिंग स्कूल में एडमिशन ले लिए क्योंकि हमने नोटिफिकेशन के साथ ये भी सुनिश्चित किया था कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये भी इंश्योर करेंगे सुनिश्चित करेंगे कि इन बच्चों की एडमिशन कुछ वर्क है जो राज्य पॉलिसी की मांग कर रहे हैं डीआर वाला जो रास्ता निकला है वो एसएमसी के लिए और ये बोलना आसान होता है, इसको धरातल पे लाना बड़ा कठिन होता है और अभी तो वैसे एसएमसी का भी चलो काफी आगे स्टेज पे पहुंच चुका है और कंप्यूटर टीचर्स का भी हमारे समझता हूँ संज्ञान में मैटर है और जहाँ तक अभी वोकेशनल ट्रेनर्स की आप बात करें अभी हमारी कमेटी गठित होगी अपनी रिपोर्ट देगी और जैसे मैंने पहले भी कहा था जो बेस्ट पॉसिबल मैं समझता हूँ सरकार के द्वारा हो सकता है वो हम प्रयास करेंगे। कई ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें हमारी भी लिमिटेशन होती है। धन्यवाद आप सबका।